आशापुरी एक ऐसा गांव जहां ईमानदारी और प्रेम की ज्योति सदियों से जलती आ रही है, परंतु हर कहानी में छुपा होता है संघर्ष का सामना। ये कहानी दो भाई बहन की है। राहुल और सीमा दोनों ईमानदार थे। राहुल और सीमा का घर सादगी से सजा हुआ। राहुल स्कूल की किताबें बैग में रख रहा है। सीमा घर के कोने में छोटे बच्चों को पढ़ा रही है। माँ रसोई में काम कर रही हैं। तभी उनकी माँ आती हैं और बोलती हैं, राहुल बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माँ, मैं गांव के छोटे बच्चों को भी अच्छे भविष्य की राह दिखाऊंगी। सीमा, हम मिलकर गांव का नाम रोशन करेंगे। कुछ दिनों के बाद दोनों बाजार जाते हैं। तभी सीमा अचानक चंचल मिश्रा को संदिग्ध तरीके से दुकान का वजन घटाते देखती है और राहुल से बोलती है, राहुल, देखो चंचल मिश्रा कैसे दुकानों का वजन घटा रहा है। यह धोखाधड़ी है। हमें महतारी रामप्रसाद जी को तुरंत बताना होगा। फिर वे दोनों महतारी रामप्रसाद के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, महतारी जी, चंचल मिश्रा ग्राहकों को धोखा दे रहा है। हमने उसे खुद देखा है। बढ़िया निर्णय लिया तुमने। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। आज पंचायत बुलाकर इस पर विचार करेंगे। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। चंचल मिश्रा बैठा है। माहौल गंभीर। तभी महतारी रामप्रसाद जी बोलते हैं, चंचल मिश्रा, अपनी सफाई दो। यह आरोप गंभीर हैं। यह सब झूठ है। मैं तो हमेशा ईमानदारी से काम करता आया हूँ। हमने तस्वीरें और रसीदें इकट्ठा की हैं। यह साबित होगा कि तुमने धोखा दिया। सीमा तस्वीरें दिखाती है। राहुल नक्शा और रसीदें पेश करता है। पंडित हरिदास गवाही देते हैं। यह साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि चंचल मिश्रा ने ग्राहकों को धोखा दिया है। चंचल मिश्रा, अपनी गलती मानो। आज से तुम गांव से बाहर चले जाओ। यहाँ ईमानदारी का स्थान है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अगले दिन राहुल और सीमा गांव के बच्चों को इकट्ठा करके समझा रहे हैं, बच्चों, सच्चाई अपनाना हमारा धर्म है। कभी भी स्वार्थ में नैतिक मूल्य मत छोड़ना। ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। यही समाज का उजाला है। ईमानदारी का उजाला कभी नहीं बुझता। जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो अंधकार भी रोशनी में बदल जाता है। यही संदेश है सच्चाई की शक्ति।